तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। कैसे क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कितना, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का कैसे नाम है, बहुपद। चैप्टर 2 का हम लोग कैसे बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक। अब बहुपद को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, अब देखें पूछिए, अब आप लोग पूछिएगा सर बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, कैसे क्या पूछिएगा, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक ना, आज हम लोग इस क्लास में यही सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज, क्या चीज, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, कंप्लीट रहेगा आज की इस क्लास में, आज की सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा आज की इस क्लास में। ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक ना, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी क्या बहुपद आप लोग को समझ में आएगा। और नोट्स कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, नोट्स, ताकि आप लोग को काम कर सके, आप लोग के छोटे भाई बहन को काम कर सके। जैसे मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में आप लोग का काम करेगा नोट्स एग्जाम के समय। ठीक, जैसे मान लीजिए आप लोग के छोटे भाई बहन हैं तो उसमें भी काम कर सकता है। ठीक, काम करेगा नहीं, श्योरली मतलब यही पढ़ना रहता है। तो आप लोग नोट्स कीजिएगा ताकि औरों को क्या ये सब्जेक्ट मतलब ये चैप्टर काम दे सके। ठीक ना, तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग पूछेगा सर बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं, तो एक से ज्यादा पद को कैसे कहते हैं। जैसे मान लेते हम लोग मान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए सर आप लोग पूछेगा सर बहुपद किसे कहते हैं, तो एक से कैसे, एक से ज्यादा पद को, ज्यादा पद को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक से ज्यादा पद को बहुपद कहते हैं। ठीक, कैसे कहते हैं, एक से ज्यादा जो पद रहेगा उसमें कैसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद फिर देखेंगे बहुपद। ठीक, तो बहुपद में और क्या क्या चीज पढ़ना रहता है, बहुपद तो चर और अचर। ठीक, तो चर को हम लोग कैसे पहचानेंगे और अचर को कैसे पहचानेंगे। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो आप लोग यहाँ तक फास्ट उतारिएगा, इरेज करते हैं इसको। ठीक, अब देखेंगे बहुपद, अब देखेंगे बहुपद। बहुपद में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा चर। ठीक, और सेकंड में कैसे हो जाएगा, अचर, अचर। ठीक, तो अब पूछिएगा सर चर क्या है और अचर क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। तो हम लोग देखेंगे चर, चर को कैसे पहचानेंगे और अचर को कैसे पहचानेंगे। तो चर में रहेगा, चर में कैसे रहेगा, ए बी जेड सी, ये सब कैसे हो गया, अचर हो गया। ठीक, ये सब क्या अचर में, तो अचर में कैसी संख्या रहेगा, 2 3 9, ये सब कैसे हो गया, अचर हो गया। तो एक दो और इसमें देख लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे रहेगा यू, कैसे रहेगा, यू भी जेड वाई, ये सब कैसे हो गया, अचर हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे कैसे, इसमें देखेंगे तो इसमें कैसे हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे 1/2, कैसे 1/2 √3 -1/2, ये सब कैसे हो गया, अचर हो गया। अचर पद इसे बोलते हैं, चर पद इसे बोलते हैं, चर पद। तो चर पद किसे कहते हैं, जिसमें ए बी सी यू भी कैसे आता है उसे कैसे चर पद कहते हैं। और अचर पद, अचर पद में जो संख्या जैसे मान लीजिए 2 3 9 1/2 √3 फिर 1/2, ये सब कैसे हो गया, अचर पद हो गया। ठीक ना, इसे बोलते हैं अचर पद और इसे बोलते हैं चर पद। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक ना, कैसे इसके बाद हम लोग बीजे व्यंजक, कैसे अगला टॉपिक हम लोग का है बीजे व्यंजक, कैसे बीजे व्यंजक। तो बीजे व्यंजक किसे कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ निश्चित चर तथा अचर, कुछ निश्चित चर तथा अचर के योग अंतर गुना भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजे व्यंजक कहते हैं। बीजे व्यंजक किसे कहते हैं, तो कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर या अचर, कैसे कुछ निश्चित चर या अचर के योग्य अंतर गुना भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कैसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब देखेंगे इसमें आगे देखेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2x², 2x, ये सब क्या चीज है, बीजीय व्यंजक है। क्या चीज है, बीजीय व्यंजक है। फिर यहाँ पे देखेंगे √3x,
7y, ये सब कैसे हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। कैसे हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। तो हम देखेंगे बहुपद के कुछ तरीका देखते हैं, ठीक ना, बहुपद के कुछ तरीका, बहुपद, ठीक ना। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, तब देखेंगे अगला स्ट्रक्चर। अब बहुपद में क्या चीज, 3 प्रकार पढ़ना है। ठीक, 3। ठीक, तो फर्स्ट हो जाएगा घातात्मक पूर्णांक हो, क्या चीज, चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक 1, क्या चीज हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। ठीक, सेकंड की ओर चलते हैं, क्या चीज, सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में चीज, सेकंड में क्या चीज है, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, निश्चित हो। ठीक, पदों की संख्या कैसी हो, निश्चित हो। थर्ड नंबर की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर की ओर। तो प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, क्या चीज, गुणांक 1 वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। इस बात में चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ हम लोग। अब कितने प्रकार हैं, ठीक ना, तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक, तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक ना, तो एक फर्स्ट में हो गया एक पदी, चीज हो जाएगा फर्स्ट में हो जाएगा एक पदी, और सेकंड में हो जाएगा द्विपदी, क्या चीज, सेकंड में हो जाएगा द्विपदी, और थर्ड में हो जाएगा क्या चीज, थर्ड में हो जाएगा क्या चीज, त्रिपदी। ठीक, क्या चीज हो जाएगा, त्रिपदी, थर्ड में त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। ठीक ना, अब देखेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो हम लोग देख लिए। तो एक पदी कौन कैसा रहेगा, द्विपदी कैसा रहेगा, त्रिपदी कैसा रहेगा। तो एक पदी हम लोग देखते हैं। तो एक पदी हम लोग तो यहाँ तक पढ़ लिए सर। तो एक पदी कैसा रहेगा, द्विपदी कैसा रहेगा, त्रिपदी कैसा रहेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एक पदी की तरफ। तो एक पदी में हो जाएगा 2x 3x, ये सब हो जाएगा। फिर यहाँ पे द्विपदी में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी में देखते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3y। ठीक, अब इसमें हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 4। ठीक, अब इसमें देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, सॉरी माइनस 3। ठीक है ना, ये हम लोग कैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी तक। शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद। ठीक ना, तब पूछिएगा सर शून्यक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो चर की घात क्या चीज शून्य हो, उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। क्या चीज, चर की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। कैसे कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक ना, कहते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तब देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तो शून्य बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो शून्य बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो शून्य बहुपद 7 कैसे, -7 -6, ये सब कैसे होगा, शून्य बहुपद, कैसे शून्य बहुपद हो गया ये सब। ठीक ना,
शून्यक बहुपद। ठीक, अब आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोग शून्यक बहुपद मूल, क्या चीज? शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद मूल। ठीक ना, तो शून्यक बहुपद मूल को कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा पी एक्स इक्वल, ठीक, पी एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक्स प्लस 5 मान लेते हैं, कैसे? एक्स प्लस 5। अब इसको निकालना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक्स, क्या चीज? एक्स, ठीक ना, तो ए इधर से चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कैसे? ई प्लस है, कैसे? माइनस में जाएगा, -5, ये कैसे? शून्य का मूल निकल गया। ठीक, अब देखेंगे पी एक्स। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं, सबसे वो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले, ठीक ना, हम लोग देखते हैं उसको। ठीक, हम लोग देखते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, स्टार मार्कर लिख लीजिएगा आप लोग भी। एक्स अक्ष, क्या चीज? एक्स अक्ष पर जितना कट बिंदु, कट बिंदु, कैसी? एक्स अक्ष पर जितना कट बिंदु, कट बिंदु मिलेगा, मिलेगा वही कैसे होगा? शून्यक होगा, वही शून्यक होगा। हम लोग का यह कैसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, नहीं तो आप लोग पूछते कि सर हम लोग को पता नहीं है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग कैसे करेंगे? ठीक ना, तो अभी हम देखेंगे एक्स अक्ष पर जितना कट बिंदु मिलेगा, ठीक, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष पर जितना कट बिंदु मिलेगा, कैसे? वही शून्यक हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक ना, इस टाइप से रहेगा, कैसे? इस टाइप से रहेगा, ठीक ना, इधर रहेगा, यहाँ पे रहेगा वाई, यहाँ पे रहेगा एक्स, इधर रहेगा कैसे? एक्स, सॉरी, यहाँ पे रहेगा वाई भी, वाई रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक्स। ठीक, तो देखेंगे हम लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो आप लोग पूछिए, अब देखेंगे हम लोग कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जितना कट बिंदु मिलेगा वही क्या चीज? शून्य हो जाएगा। अब देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कितना बार कटा हुआ है, तो 1 2 3 4। अब आप लोग बोलिएगा सर वाई पे भी कटा हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे? एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे केवल देखना है, कैसे? एक्स अक्ष पे देखना है, तो एक्स अक्ष पे कितना है? 1 2 3 4, तो कैसे हो जाएगा? 4 4 शून्य, क्या चीज? 4 शून्य, 4 शून्य, ठीक ना, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं आई होगी इसकी, तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। हम लोग तुरंत ही स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बोलता है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y px का, किसी किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में इतना इतना में कैसे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे, कोई भी स्थिति, कोई भी हर हाल में हम लोग को बोला है px की संख्या ज्ञात करने के लिए, कैसे? px की संख्या ज्ञात करने, कैसे? यहाँ पे देखिएगा px की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक, ज्ञात करने हम लोग को y की संख्या को ज्ञात नहीं करना है, px की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बोलता है कि हम लोग x में नहीं कटा हुआ, कैसे? x में हम लोग कोई भी कट बिंदु नहीं मिल रहा है, तो कैसे हो जाएगा? y में कट बिंदु मिला तो y की कैसे, y की वैल्यू हम लोग कैसे, y का ग्राफ हम लोग को नहीं देखना, हम लोग कैसे x की संख्या, मतलब x की कट बिंदु देखना है, y पर कट बिंदु हम लोग को नहीं देखना है। ठीक, तो y x पे एक भी कट बिंदु नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? 0 शून्य, कैसे हो जाएगा? 0 शून्य, कैसे? 0 शून्य, ठीक ना, 0 शून्य हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, कैसे? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया y, इधर हो गया y, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x, इधर भी हो जाएगा x, और यहाँ पे हो गया y। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टाइप से है, ठीक ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन इस टाइप से गया है। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे x अक्ष पर कितना बार काटा हुआ है, तो 1 शून्य, ठीक, 1 शून्य, 1 शून्य। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इधर हो गया x, यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे भी हो गया y, यहाँ पे भी हो गया x, ठीक ना,
तो हम लोग देख लेते हैं इधर कौन सा नंबर हो गया क्वेश्चन, थर्ड नंबर, क्या चीज थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे इस टाइप से है, ठीक। थर्ड नंबर में है, थोड़ा ग्राफ हल्का गलती मतलब हल्का कैसे टेढ़ा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। आप लोग कभी में अच्छे से बनाइएगा बुक से देखकर, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कितना बार कट बिंदु गया, तो 1 2 3, तो एक्स अक्ष पे 3 बार कट बिंदु गया, तो हम लोग कैसे 3 शून्य हो जाएगा, मतलब 3 शून्य, कैसे 3 शून्य, कि हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, कैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया, यहाँ पे हो गया वाई वाई एक्स एक्स, देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऐसे है, ठीक ना। अब देखेंगे इसमें कितना नंबर कटा हुआ है, तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 शून्य 2 शून्य, ठीक। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कैसे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू लोग, लेट नहीं करना है, फास्ट हम लोग देख लेते, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया वाई, यहाँ पे भी हो गया वाई, इधर हो गया एक्स, इधर भी हो गया क्या चीज एक्स। हम लोग कैसे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, इस टाइप से है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन इस टाइप से, तो अब हम लोग देखेंगे सर इसमें वाई भी कटा हुआ है, ठीक। तो वाई के हम लोग को नहीं मानना है, बस एक्स अक्ष पे जितना कटा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य, कैसे ये हम लोग का आंसर हो गया 4 शून्य, ठीक ना, 4 शून्य, ठीक, 4 शून्य। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया 5 नंबर, हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बस लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, आप लोग देख ही जाइएगा। ठीक, अब देखेंगे ये हम लोग का जी 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे भी गया, तो हम लोग को ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग का नहीं, क्योंकि बाबू ये सब लाइन पे गया है, कटा हुआ मतलब इस मतलब नीचे नहीं गया, मतलब नीचे जा जाता काटता, मतलब यहाँ से ऐसे काटने के लिए मान लेता है ऐसे था, वैसे क्वेश्चन ऐसा था, ठीक ना, ऐसा था, ठीक। तो हम लोग ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तब हम लोग मानते हैं कि चलो काट के गया, लेकिन क्या चीज ये सब लाइन पे गया, तो हम लोग कैसे हो जाएगा यहाँ पे एक बार काटा हुआ है, तो क्या चीज यहाँ पे 1 शून्य हो जाएगा, क्या चीज 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, ठीक ना। तो हम लोग आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, ठीक ना। फर्स्ट उतारिएगा आप लोग, हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक ना। तो यहाँ पर जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर समीकरण इसको बोलेंगे, या फिर इसको कैसे बोलेंगे, या फिर इसको समीकरण बोलेंगे, क्या चीज समीकरण, ठीक ना, समीकरण, ठीक। चलते हैं व्यापक समीकरण की ओर, व्यापक समीकरण, समीकरण, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापक समीकरण की तरफ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक, मतलब कैसे व्यापक समीकरण है, मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये, ठीक है, ये अचार कैसे हो जाएगा, अचार पद, ठीक, ये हो जाएगा अचार पद, ठीक ना, अचार पद, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये टोटल रहेगा चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल रहेगा, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात द्विघात समीकरण, ठीक ना, ये इसको फिर बोलेंगे द्विघात समीकरण, समीकरण, ठीक। इसको कैसे बोलेंगे, द्विघात समीकरण, अगर ये रहेगा टोटल तब, ठीक। अगर यहाँ से इस इक्वल को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, कैसे द्विघात बहुपद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक ना, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर इक्वल को यहाँ से हटा देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये सब मिलकर द्विघात बहुपद हो जाएगा, इक्वल रहेगा इसमें मतलब बराबर रहेगा, तो कैसे द्विघात समीकरण इसको बोलेंगे, ठीक ना, द्विघात समीकरण इसको बोलेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे आप लोग इस फार्मूला बताएंगे, जो फार्मूला हम लोग बताएंगे आज, उस फार्मूला को आप लोग माइंड में बैठा के रखिए, क्योंकि वो फार्मूला एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट मतलब खत्म होने होने तक उस फार्मूला को यूज करना है, ठीक। तो उस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, उसको फार्मूला को आप लोग दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा शून्यकों का
का योगफल तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। ठीक, अब सेकंड में देखेंगे शून्यकों का गुणनफल ठीक, तो इसका देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। ठीक, ये हम लोग का जो फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को आप लोग माइंड में सेट कर लेना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2।